तो दोस्तों हमारे पास इस तरह के हेडफोन्स हम लोग सब लोग यूज करते हैं। इसे तो मैंने खैर कवर कर रखा है क्योंकि इसका फॉर्म काफी फट गया था, लेकिन इस तरह के हम लोग यूज करते हैं जो कि इनएक्सपेंसिव होते हैं। आप कह सकते हो 1400-1500 रुपए के हेडफोन हम लोग यूज करते हैं जो कि साल 2 साल बाद खराब हो जाते हैं। तो हमें नहीं समझ में आता कि उस चीज का क्या किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे उन हेडफोन्स का यूज करके आप एक बहुत कमाल की चीज लगभग फ्री में बना सकते हो। ठीक है, एक ब्लूटूथ रिसीवर किस तरह से आप बना सकते हो, उसके पीछे की क्या फिजिक्स है, वो हम आपको आज समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और आपको हम लिख करके और डिटेल में इस चीज को समझाते हैं एंड देन फिर प्रैक्टिकली उसे बना करके देखेंगे कि वो काम कर रहा है हमारा आइडिया या नहीं काम कर रहा है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम अपने नोट पैड में आ गए हैं और इसके साथ ही साथ में देखिए हमने यहाँ पर एक ब्लूटूथ की जो हमारे पास पीसीबी बोर्ड होता है उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है ताकि हम आपको समझा सकें कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर। तो ये आपको एक पीसीबी बोर्ड दिख रहा है। इसमें देखिए जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये एक दरअसल एंटीना है जो कि ब्लूटूथ मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लूटूथ को रिसीव करने के लिए ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक क्रिस्टल ऑसिलेटर भी दिखाई दे रहा है जो कि हमारी ब्लूटूथ के जो मॉड्यूलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ पे आपको एक माइक का इनपुट भी दिख रहा है। यहाँ पर हमारा एक स्पीकर का इनपुट है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी लगाने की जगह भी है। इसमें चार्जिंग पॉइंट नहीं कहीं पर दिख रहा है मुझे इस सर्किट में, हाँ, लेकिन चार्ज कंट्रोल आईसी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। इसके अलावा देखिए ये जो है ये मेन आपका एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि सर्किट में एम्पलीफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं एक सर्किट जो कि आपकी एक डिकोडर आईसी है जो कि यहाँ पर आपको यूएसबी के थ्रू अगर कोई चीज़ इनपुट करनी है तो उसको ये डिकोड करने के काम में आता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक स्विच भी दिखाई पड़ेगा जो कि बेसिकली अलग अलग मोड में चलाने के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए ये तो हमने एक बेसिक सर्किटरी का ओवरव्यू लिया कि किस प्रकार से हमारा ये सर्किटरी काम कर रही है। अब देखिए ज़रा हमें जो यहाँ पर फंक्शनैलिटी चाहिए ज़रा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इन सबको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हम इसके ब्लूटूथ जो है उसका यूज़ करके सिग्नल को रिसीव करें एंड देन उस सिग्नल को हम फिर अपने किसी दूसरे डिवाइस में जैसे किसी और कार के स्टीरियो एम्पलीफायर में यूज़ कर सकें। तो ये दरअसल एक स्टीरियो चैनल का हम कह सकते हैं एक तरीके से डिवाइस है। तो यहाँ से हमको 2 सिग्नल मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 स्पीकर लगाने की जगह है। तो देखिए हमें करना ये चाहिए इस सर्किट को बनाने के लिए, ज़रा मैं कलर पैनल सिलेक्ट कर लूँ। कलर पैनल तो खैर सिलेक्ट नहीं हो रहा मेरा, 1 मिनट। हाँ, तो ज़रा मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर से लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सर्किट है इसमें जो दोनों आउटपुट हैं हमारे यानी जो स्पीकर के आउटपुट हैं, हम क्या करेंगे इन दोनों आउटपुट को कॉमन कर लेंगे। ये हमारा निगेटिव है इसलिए ये निगेटिव, और यहाँ से हमारा दूसरा निगेटिव आएगा वो। तो इन दोनों को ही हमने कॉमन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा देखिए जो हमारे पास आप कह सकते हो एक, अब हमारे पास 2 चैनल बच गए। तो एक चैनल को हमने लेफ्ट कंसिडर कर लिया, इसको मैं रेड से ज़रा लिखता हूँ ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए एक को हमने रेड से डिनोट कर लिया और एक को हमने आपका ग्राउंड मान लिया, मान लीजिए। तो ये एक तरीके से दोनों चैनल हमारे सीरीज़ में ही हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमें देखिए करना ये चाहिए, यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए और हम जो बैटरी लगाएंगे यहाँ पर अपनी ताकि इस सर्किट को पावर सप्लाई मिल पाए, तो वो बैटरी हमने यहाँ मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट कर दी। ठीक है, यहाँ मैं एक बैटरी बना देता हूँ ताकि दिखाई पड़े। तो ये बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक इसका निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल लगा दिया। तो बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। इसके अलावा देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जैक माउंट कर देंगे, इन दोनों में एक जैक माउंट कर देंगे ताकि हम आउटपुट जो है उसको ले सकें। तो ये मान लीजिए हमारा जैक है, तो इसे हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए होगा क्या कि जब भी आप कोई म्यूज़िक प्ले करोगे, जब भी आप कोई म्यूज़िक प्ले करोगे तो देखिए कैसे काम करेगा। दरअसल ये हमारा जो ब्लूटूथ है ये सिग्नल को रिसीव करेगा एंड देन फिर ये डिकोडर आईसी से होता हुआ हमारे पास जो एम्पलीफायर है वहाँ पर जाएगा और एम्पलीफाई होने के बाद ये सिग्नल हमें दिखाई पड़ेगा
अपना ये एम्पलीफाई होने के बाद इससे ये हमें यहाँ पर सिग्नल एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। इन दोनों चैनल का जो कॉमन ग्राउंड है उसको हमने कंबाइन कर दिया है यहाँ पर, और दोनों चैनल हमने इस तरह से लगा लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑक्स केबल लेकर के, एक ऑक्स केबल जो कि हम कह सकते हैं एक तरीके से कि इसमें सिग्नल को इनपुट देने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा सिग्नल यहाँ से रिसीव होगा ब्लूटूथ से, और वो सिग्नल हमको अपने ऑक्स के थ्रू, यहाँ ऑक्स हमने एक लगा दिया, हम आप इसको समझ लेना, अब थोड़ा कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, रेड कर दे रहा हूँ ताकि दिखाई पड़े। तो ये हमने एक ऑक्स केबल लगा दी। ठीक है, एक मेल टू मेल ऑक्स केबल हमने यहाँ पे लगा दी। तो ये एक हमने ऑक्स केबल यहाँ बना दी। तो ये हमारा यहाँ पर ऑक्स का आउटपुट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑक्स का आउटपुट हमको यहाँ पे मिल जाएगा, और जो इनपुट होगा हमारा वो ब्लूटूथ से इनपुट होगा। तो ब्लूटूथ इनपुट हो जाएगा हमारा, और ऑक्स से हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो अब इस सर्किट का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, देखिए जैसे हमारे पास कार में अगर हमारे पास मान लीजिए ऑक्स की फंक्शनैलिटी है लेकिन ब्लूटूथ हमारे पास नहीं है, तो हम अपने फ़ोन को इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल यहाँ से सिग्नल को कलेक्ट करेगा, उसे डिमॉड्यूलेट करेगा, उसके बाद ये एम्पलीफायर जो है हमारा, ये एम्पलीफायर से ये सिग्नल हमें स्पीकर के आउटपुट में मिलेगा, और इसे हम फेड कर देंगे अपने एम्पलीफायर जो होगा कार का, उसके एम्पलीफायर में हम इसे ऑक्स के थ्रू फेड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम अपने फ़ोन को बिना डायरेक्टली ऑक्स से कनेक्ट किए हुए कार के अपने ब्लूटूथ का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए और बाकी एक चार्जिंग पॉइंट की कमी है। खैर जो मैंने मॉड्यूल यूज़ किया है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, लेकिन उसमें अलग से हमारे पास एक चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर होता है जो कि यहाँ पर नहीं कहीं दिख रहा। तो यहाँ पर एक टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट जो कि उसमें है। तो जब आप देखिए क्या करें, आप इसे टाइप सी से यहाँ से चार्ज कर लें, आप इसे टाइप सी से यहाँ पर चार्ज कर लें, ये बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। और जब ये चार्ज हो जाए तो आप उसे डिस्कनेक्ट कर लें, अपने फ़ोन को आप इस सेटअप से कनेक्ट कर लें, और जब इस सेटअप से आप कनेक्ट कर लेंगे तो आप डायरेक्टली ऑक्स का यूज़ करके कार में अपने जिसमें ब्लूटूथ नहीं है वहाँ पर इसे यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए ज़रा एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूँ, ये किस लिए बना रहे हैं हम लोग, ये इसलिए हम लोग बना रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो मॉड्यूल है ये तो ख़राब नहीं होता है, बेसिकली जो आउटर स्ट्रक्चर होता है हमारे हेडफोन का वो ख़राब हो जाता है। तो इसकी कॉस्टिंग ये लगभग हमें फ्री में मिल जाएगा। ये हमें पीसीबी जो ये हमारे पास एम्पलीफायर बोर्ड है ये हमें लगभग फ्री में मिल रहा है, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। इसके अलावा एक आपको जैक चाहिए, ऑक्स का जैक चाहिए, तो ये जैक आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। 10 रुपये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, लेकिन आप मान लो 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। और एक आपको यूएसबी केबल चाहिए, ऑक्स केबल चाहिए, सॉरी ऑक्स केबल तो आपके पास पहले से ही होगी, क्योंकि जब आप कार में म्यूज़िक सुनते हो या कहीं पर भी म्यूज़िक सुनने हो और अगर वहाँ पर ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी नहीं है, ऑक्स की फंक्शनैलिटी है, तो ऑक्स केबल आपके पास पहले से होगा। तो ये भी हमको आपको फ्री में ही मिल गया। तो हमारा कुल मिलाकर के 10 रुपये के अंदर अंदर ये ब्लूटूथ मॉड्यूल बन के तैयार हो जाएगा, जो कि ब्लूटूथ रिसीव करने के काम में आएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि अमेज़ॉन पर और बाकी जगह पर यही मॉड्यूल जो हैं बने बनाए मॉड्यूल होते हैं, ये 400-400 रुपये और 500-500 रुपये में बिकते हैं। तो मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना पुराने हेडफोन का यूज़ करके हम लोग इसको बना करके देखें। तो मुझे उम्मीद है कि हम आपको ये थ्योरी जो मैंने समझाई है वो समझ में आई होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे बनाइए तो वॉल्यूम कंट्रोल इसमें नहीं दिए हुए हैं, मेरे वाले में वॉल्यूम कंट्रोल भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। वॉल्यूम आप मिनिमम रखिए। रीज़न उसका क्या है कि अब ये जो सिग्नल हम यहाँ पर इनपुट में दे रहे हैं ये तो हमारा आपका कह सकते हैं कि ये सिग्नल लेवल का है, यानी आप कह सकते हो कि ये जो है आपका सिग्नल इज टू नॉइस रेशियो इसमें कम ही होगा। जरा कलर में चेंज कर लेता हूँ। इसमें जो है आपका ये सिग्नल लेवल का है, ये सिग्नल जो है ये सिग्नल लेवल का है, यानी इसमें पावर बहुत कम है। लेकिन इस आईसी से एम्पलीफिकेशन होने के बाद इस एम्पलीफायर जो आपका ये क्लास डी का एम्पलीफायर होगा, ठीक है, इतने छोटे बोर्ड्स में क्लास डी ही होता है, तो ये क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड है। तो ये क्लास डी का एम्पलीफायर इसकी पावर को बढ़ा देता है। तो ये जो सिग्नल है हमारा ये लाइन लेवल का सिग्नल, यहाँ से जो आपको आउटपुट में मिलता है, जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से जो आउटपुट में आपको मिलता है ये लाइन लेवल का सिग्नल मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये
आपके स्पीकर जो होते हैं करीब आधा वॉट के, उसको ये ड्राइव करता है आपके ब्लूटूथ हेडफोन के अंदर। तो इसका सिग्नल कितना है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो आपका अच्छा तरीका यही है कि आप पहले साउंड को कम रखिए, क्योंकि अगर ज़्यादा यहाँ से सिग्नल ज़्यादा आएगा और आप उसे डायरेक्ट अपने एम्पलीफायर में डाल दोगे तो हमारा जो एम्पलीफायर है वो थर्मल रनअवे में भी जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा मैं टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना, क्योंकि जो भी आप जानते हो कि एम्पलीफायर में जो भी सिग्नल देते हैं उसका एक सर्टेन लेवल होता है। अगर उससे ज़्यादा लेवल का हम सिग्नल एम्पलीफाई करेंगे तो हमारी क्लिपिंग होने लगती है सर्किट में। तो इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे बनाइए और अब देखिए हम इसके बाद आपको इसे, अब हम बनाने में इसमें टाइम हमको काफ़ी लगा तो हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली मिलते हैं आपको इसे बनाने के बाद और इसे हम टेस्टिंग करा करके देखते हैं कि क्या ये हमारा आइडिया काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे यही सारे पार्ट्स हैं जिन्हें हमने जोड़ करके अपना ब्लूटूथ रिसीवर बनाया है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये हमारा एक पुराने हेडफोन का मॉड्यूल है जिसमें ये हमारी ब्लूटूथ की आईसी यहाँ पर लगी हुई है, ये रिसीविंग एंटेना है, ये ब्लूटूथ की हमारी आईसी हो गई, और ये हमारी स्टीरियोफोनिक साउंड के लिए डिकोडर आईसी हो गई। ठीक है, और इस तरह से जो है हमने यहाँ पर इस मॉड्यूल को कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमने एक 400 mAh की लिथियम आयन बैटरी भी यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए हमने यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल दोनों के निगेटिव को कंबाइन कर दिया है, और बाकी जो पॉजिटिव चैनल है उन्हें हमने यहाँ पर अपने जैक में इस तरह से कनेक्ट किया है। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से हमने अपने जैक में इसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसकी पिक्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से मिल जाएंगी। दरअसल देखिए ये वर्किंग इसकी क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आप इसे अपने जो है नॉर्मल चार्जर से जैसे चार्ज करते थे मोबाइल को, वैसे आप इसे चार्ज कर लेंगे, एंड देन इसके बाद जब आप इसे प्ले करेंगे तो ये जो मॉड्यूल है, ये आईसी दरअसल आपके सिग्नल को कैप्चर करेगी एंड देन उसे आप जैसे नॉर्मल हेडफोन में लेफ़्ट और राइट चैनल में भेजती है, सेम उसी प्रिंसिपल पर ये आपको चैनल में इनपुट प्रोवाइड करेगी। लेकिन आप इसे फेड कर देंगे अपने दूसरे जो भी सिस्टम है, जैसे हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर है, ठीक है, लेकिन हम इसके ब्लूटूथ नहीं ऑक्स फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे और इसमें हम इस सिग्नल को फेड कर देंगे और एम्पलीफिकेशन के बाद जो भी साउंड होगा वो हमें अपने स्पीकर पर सुनाई देगा। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर जब आप इसे अपनी कार में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ब्लूटूथ रिसीव करने के लिए या कहीं और पर भी जहाँ पर भी आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी चाहिए लेकिन वहाँ ऑक्स की कनेक्टिविटी अवेलेबल है, वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत सस्ते में आपका जुगाड़ बन के तैयार हो जाएगा। मार्केट में जो ब्लूटूथ रिसीवर आते हैं वो तो 300, 400, 500 रुपये के होते हैं, पर आपके पास कोई पुराना हेडफोन या किसी फ्रेंड से आपको सस्ते में मिल जाए तो आप 50, 60, 100 रुपये में भी आपका काम बन सकता है। ठीक है, तो इसमें और कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया था। तो इस तरह आपको इसे बनाना है, मैंने बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया। अब चलिए इसे हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि क्या ये चल रहा कि नहीं चल रहा है। तो देखिए इसे चेक कराने के लिए हमारे पास ये एक स्पीकर है जिसे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए ये स्पीकर है हमारे पास और इसमें हम देखिए ऑक्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इससे भी मैंने बनाया था, जिसे मैंने खुद बनाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना गंदा तो कंपनी से नहीं बनता है, मैंने इसे बनाया है, लेकिन ये प्रॉपर ये वर्किंग कंडीशन में, देखिए ब्लूटूथ मोड में है लेकिन हमें इसका इंटरनल ब्लूटूथ नहीं यूज़ करना है, तो इसलिए हम इसे देखिए ऑक्स मोड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर ऑक्स मोड में यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक, ये ब्लूटूथ मोड में नहीं है। अब अगर ध्यान से देख सके तो ये ऑक्स मोड में है, थोड़ा आपको फ्लक्चुएटिंग दिखाई पड़ रहा। देखिए जो दूसरा एंड होगा हमारा इसका, वो हम इसमें लगा देंगे, अपने जो मॉड्यूल हमने अभी बनाया था उसके दूसरी तरफ हम इसे लगा देंगे। ठीक, एंड देन अब इसे हम मॉड्यूल को स्विच ऑन करेंगे। Zebronics for life. आप देख सकते हैं, इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ ये चल रहा है। ठीक है, तो अब ये ऑक्स मोड से जो है चल रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इस तरह दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये ऑक्स मोड में ही है। अब इसे हम कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से और कनेक्ट करके हम आपको दिखाते हैं कि देखिए NCS का एक म्यूज़िक है यहाँ पर, और मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हम इसे पेयर करते हैं।
थोड़ा सा फ़ोन स्लो हो गया है, लेकिन ये काम करेगा। अवेलेबल डिवाइसेस में हम ज़रा देखते हैं। देखिए ये हमारा ज़ेप बैंक प्रो आ गया और ये अभी जल्दी ही पेयर्ड हो जाएगा। Zep Bank Pro is now connected. देखिए कनेक्ट हो चुका है हमारा। अब हम ज़रा सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं। क्या लगता है कैप्टन, ये रणवीर 11 में फिट होगा? तुम एनिमल। देखिए और ये इसी से बज रहा है बिल्कुल। अगर देखिए हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए डिस्कनेक्ट हो गया, ये साउंड बंद हो गया। आप चाहें तो यहाँ से भी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। Max volume. तो आप समझ गए होंगे। दूसरा सॉन्ग बजा देता हूँ एक। ये वाला भी आप देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी सुनने को मिलता होगा। इसी से ब्लूटूथ रिसीव हो रहा है। और देन यहाँ पर देखिए अभी भी हमारा ऑक्स मोड में ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऑक्स मोड है, देखिए। और ये हमारा जो है इसी से रिसीव हो रहा सिग्नल। अब इसे मैं बंद करके आपको एक ज़रूरी बात और बता देता हूँ। देखिए जब आप इसे बनाएंगे यहाँ पर, तो एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे पहली बार चलाएं तो आप वॉल्यूम को मिनिमम रखिएगा। स्टार्टिंग में आप इस तरह का स्पीकर इसमें जो आपको मिलेगा ब्लूटूथ स्पीकर में ही, उसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा और आप इसका वॉल्यूम मिनिमम रखिएगा। और देन धीरे धीरे आप इसे खोलिएगा वॉल्यूम को, क्योंकि देखिए इसका रीज़न ये है कि वैसे मैं आपको बड़े वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इसका रीज़न देखिए ये कि हर एम्पलीफायर जो है उसका जो इनपुट लाइन लेवल होता है वो अलग अलग होता है। और यहाँ जो आप इससे सिग्नल दे रहे हैं वो डायरेक्ट मोबाइल की तरह लाइन लेवल का सिग्नल नहीं है, ये स्पीकर को भी ड्राइव करने के लायक सिग्नल है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनपुट सिग्नल उसको दे देंगे तो ड्यू टू एम्पलीफिकेशन हो सकता है कि जो आपका एम्पलीफायर है वो थर्मल रनअवे में चला जाए, यानी कि इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, इतना ज़्यादा एम्पलीफिकेशन हो जाए जो कि उसकी कैपेसिटी से बाहर हो एम्पलीफायर की। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो पहली बात साउंड में क्लिपिंग होने लगेगी, डिस्टॉर्शन आएगा, और उसके अलावा एम्पलीफायर ख़राब होने का भी या थर्मल रनअवे का भी, ट्रांजिस्टर्स या आईसी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके थर्मल रनअवे होने का भी खतरा होता है। मैक्सिमम आउटपुट पावर से ज़्यादा अगर वो पावर देने की कोशिश करेगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम जब भी इस तरह से इस जुगाड़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने वॉल्यूम को यहाँ पर मिनिमम रखेंगे। चाहता तो मैं एक ऑसिलोस्कोप का भी यूज़ कर सकता था, मेरे पास एक ऑसिलोस्कोप भी था, तो मैं चाहता तो इस ऑसिलोस्कोप का भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने इसका यूज़ नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट मैंने इसी में कॉन्फ़िगर कर लिया इसको मिनिमम करके। देन इसका धीरे धीरे मैंने वॉल्यूम खोला और उस लेवल तक इस वॉल्यूम को मैंने खोल दिया कि बस साउंड सूटेबल रहे। और मैंने फिर अपने मोबाइल से वॉल्यूम को मैक्सिमम करके देख लिया कि हाँ इसमें कोई भी क्लिपिंग ना आ रही हो साउंड की। ये बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गई होगी मेरी बात। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह के और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो जुगाड़ तो यूट्यूब पर बहुत लोग बता रहे हैं, थ्योरी लोग अलग पढ़ा रहे हैं, पर हमारा ऐसा चैनल है जो कि जुगाड़ और थ्योरी दोनों को लेकर के चलता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करें। धन्यवाद।